के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आतंक परस्त पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब उठा है। आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने बदली है अपनी स्ट्रैटेजी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पूर्व प्रवक्ता का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाक ने अपनी नीति को बदल दिया है। भारत अफगानिस्तान के रिश्ते से हताश। ISI कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। नई दिल्ली काबुल के बीच के करीबी संबंध से अब परेशानियां बढ़ने लगी हैं। आतंकवाद फैलाने के लिए पुरानी नीति पर अब पाक लौट गया है। आतंक परस्त पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब। जिस तरीके से आतंक की गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। TTP के पूर्व प्रवक्ता, जिनका ये सनसनीखेज खुलासा भी सामने आया है, कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाक ने अब अपनी नीति को बदल दिया है। तहरीके तालिबान यानी कि TTP जो आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों को अंजाम देता रहता है, उसके पूर्व प्रवक्ता हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। TTP के पूर्व प्रवक्ता एहसान ने कहा है कि पाकिस्तान की नीति में एक बार फिर से खतरनाक बदलाव आया है। काबुल और नई दिल्ली के बीच बढ़ते नजदीकी संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और देश की सरकार को हताश कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने जियोपॉलिटिकल मकसदों को हासिल करने के लिए कश्मीर में अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से आतंकवादी संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को कश्मीर में फिर से जिहाद शुरू करने के लिए कहा है। एहसान ने कहा कि कश्मीर को अशांत करने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ISIS से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, जिससे पाकिस्तान के नीति निर्माता हताश हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर से अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर ही लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। स्ट्रैटेजी में बदलाव यहाँ पर किया जा रहा है। आतंकियों का आका है पाकिस्तान, आतंक का पनाहगाह है पाकिस्तान, और इसका खुलासा TTP के पूर्व प्रवक्ता ने ये बेहद बड़ा खुलासा यहां पर किया है। आतंक फैलाने के लिए पाक ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। TTP के पूर्व प्रवक्ता, जिनका ये बेहद बड़ा खुलासा, आतंक फैलाने के लिए पाक ने अपनी नीतियों में अब बदलाव करना, स्ट्रैटेजीज में बदलाव करना शुरू कर दिया है। कश्मीर में आतंक फैलाने की फिराक में है पाकिस्तान। लगातार आतंकवादी गतिविधियां यहां बढ़ रही हैं। भारत अफगान के जो रिश्ते हैं, इसमें पाक सेना और ISI की ISIS से गहरे संबंध बताए जा रहे हैं, और ये खुलासा TTP के पूर्व प्रवक्ता ने किया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद को बढ़ावा दे रहा है पाक। लगातार अफगानिस्तान की ISIS से मदद लेने की भी यहां पर लगातार कोशिशें जारी हैं। स्ट्रैटेजीज में बदलाव। कश्मीर में 370 खत्म होने से पाक का प्रभाव अब जो कि कम हुआ है, जिस तरीके से 370 खत्म हुआ, अफगानिस्तान के लिए ISIS एक बेहद बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और ऐसे में TTP के पूर्व प्रवक्ता ने तमाम बड़े खुलासे यहां पर किए हैं। हमारे साथ हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, कर्नल TP त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। आप दोनों से मैं इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करूंगी। सबसे पहले कर्नल TP त्यागी जी, आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर खुलासा TTP के प्रवक्ता ने किया है, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? बहुत खुश हुआ था कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया है, और तालिबान हमारे लिए एक किस्म से छोटा भाई है, और अफगानिस्तान से हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, और हम तालिबान को हिंदुस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ ये कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो उस समय खटास आ गई थी, वो एक फ्रेंडशिप में बदल गई। हमारे 3 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर के करीब 500 प्रोजेक्ट जो थे वो फिर से शुरू हो गए। उनका पार्लियामेंट हमने बनाया, फ्रेंडशिप डैम हमने बनाया, रोड्स बनाए, सड़कें बनाई, उनके लोगों को हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बाकायदा ट्रेनिंग दी। अब ये देख के पाकिस्तान का तिल मिलाना आवश्यक है, तो वो तिल मिला गया, और अब उसने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा इनको फिर दोबारा से एक्टिव करने के लिए कहा कश्मीर में। अच्छा, कश्मीर की स्थिति भी ये है कि वो पुराना वाला कश्मीर रहा नहीं, 370 हटा दिया गया है। कश्मीर के अंदर सबसे पहले तो विकास हुआ, और फिर दूसरी बात, कश्मीर के अंदर एक किस्म की ऐसी स्वतंत्रता आई जिसे देख के
पीओके के लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने यहाँ पे सीपीईसी लाए, नीलम और झेलम के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए, लेबर हमारी रही, जमीन हमारी रही, लेकिन उससे पैदा हुई जो महंगी बिजली थी वो हम ले नहीं पाए, वो जा रही है या तो कराची में और या जिंजियांग में चाइना के। तो वो उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम अपने कश्मीर भाइयों के साथ मिलना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि कारगिल का गेट खोल दो। अब लिहाजा बिल्कुल। जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा तो वो क्या करेगा? अब वो करेगा कि अच्छा हम दोबारा से अपनी वही पुरानी नीति, यानी कि पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के, और अब वो पेश कर रहे हैं जैश ए मोहम्मद और तस्कर लहबा के आतंकियों को आईएसआई। अब आईएसआई पहले से ट्रेनिंग देता रहा है, अब भी ट्रेनिंग दे रहा है, मदद दे रहा है, और मजबूरी ये है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को इसमें कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि एक सोल्जर को बनाने में समय लगता है, पैसा लगता है, और एक आतंकी को बनाने में सिर्फ 72 घोड़ों का आपको एक लुभाव देना पड़ता है और वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम उन्हें इसमें भी आएगी, क्योंकि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कहा है कि अब ये 72 घोड़े तुम्हें मुबारक, वो तो खुद पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं, टीटीपी हो या उधर बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो। और मजे की बात यह है कि कहीं कहीं टीटीपी और बीएलए ये दोनों भी एक दूसरे के साथ आ गए हैं, यानी कि पाकिस्तान अब ऐसी सिचुएशन में है कि वो पुरानी नीति को लाए या कोई और नई नीति करे, वो कुछ भी करे, अब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अगर तुरंत उनकी नीतियों में तख्ता में बदलाव नहीं होता अच्छा, और उनका जो इमरान खान के सपोर्टर है, और वजह की बात कि जो अफगान के शरणार्थी थे, अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान में थे, वो अफगानिस्तान के शरणार्थी जिन्हें पाकिस्तान बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था, वो बिल्कुल किसके बिल्कुल साथ सर, मिले? बिल्कुल वो लेमन मिल टर्म